समाज का वोट काफी संख्या में सुम्बुल राणा के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। मतलब ये बात आपके भी दिल में है कि चंदन चौहान ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है? लेकिन हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। हम 14 में चाहते एमपी बन सके थे, 17 में हम एमएलए बन सके थे। पर्सनल डेवलपमेंट जयंत चौधरी का हो गया है, मिल नहीं गया उनको। बबुआ बालिक नहीं है तो 37 लोकसभा सीट लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में एक जनसभा को संबोधित करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों पर बड़ा निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां पर दिखे सपाई वहां पर बिटिया घबराई। अब जिस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ देकर गए हैं तो उस पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का क्या कहना है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी मौजूद हैं और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इन्होंने काफ़ी संख्या में गायें पाली हुई हैं और प्रतिदिन चौधरी साहब इन गायों की सेवा भी करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी विपिन जी, आपके चैनल का, हिंदुस्तान 24 का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है। जिस तरीके से आप प्रतिदिन गायों की सेवा करते हैं तो आप तो बड़े हिंदूवादी नेता हैं, आपको तो भाजपा में होना चाहिए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम समाजवादी बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, हमारे पूज्य पिताजी भी। और जहाँ तक आप भाजपा वालों की बात करें, भाजपा वालों को बता दीजिए किसके यहाँ से जो है गाय मिलेगी और देसी नस्ल की। तो उस झूठ और परपंच वाले जो है वो हिंदुत्व है, उससे हम अलग, उनसे बड़े हिंदूवादी हैं। अब जिस तरीके से मीरापुर में उपचुनाव चला हुआ है तो वहां पर गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो बड़ी निर्णायक भूमिका में है और आप गुर्जर समाज के बड़े और प्रभावशाली नेता हैं। चौधरी रुद्रसेन आपके बड़े भाई वहां पर घूम भी रहे हैं, तो गुर्जरों का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा उसी पे कुछ कहना चाहूँगा कि जहाँ पे दिखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? शासन प्रशासन उनके हाथ में है या सपाइयों के हाथ में है? अगर अब भी उनके शासन में इस तरीके का होता है और वो आरोप लगा देते हैं सपाइयों पर, तो उन्हें देखना चाहिए, जानकारी करनी चाहिए अच्छी तरीके से। सहारनपुर में ही देखना चाहिए कि जो वीडियो वायरल हो रही है, जो उनके महानगर अध्यक्ष हैं उनके ऊपर सीधा नाम लेके वीडियो वायरल हुई, तरह तरह की हम देखने मारे। उन्होंने नाम भी खोले, एक विधायक का भी नाम बता रहे, नाम तो बोला नहीं उसका, एक मंत्री का भी बता रहे हैं, एक उत्तराखंड के विधायक भाजपा के ही थे, तो वो तो सपा के नहीं थे कि बिटिया किन से घबरा रही है। आपके जो हाथरस में कांड हुआ और प्रशासन की देखरेख में जो परिवार वाले, उनको भी नहीं वहां पे पहुंचने दिया और तेल डाल के आग लगा दी गई। वो तो बहुत गरीब एससी वर्ग से थी बिटिया, उनको वहां तक भी नहीं पहुंचने दिया। ये जो सेंगर थे विधायक, जिन्होंने कई सारे परिवार जो है खत्म कर दिया और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो अंदर गए, तो क्या वो सपाई हैं? तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। कितने ही केसेस इस तरीके के हो गए इस शासन काल में, और निकल के जो आ रही है बैकग्राउंड से वो भाजपा के लोग आ रहे ज्यादातर। तो मुझे यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अच्छी तरीके से जानकारी और तहकीकात करिए अपने निजी सूत्रों के द्वारा, तब पता लगेगा। हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने मुलायम सिंह यादव का वो बयान सुन लिया हो जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। क्या मुलायम सिंह यादव जी हैं आज? मुलायम सिंह यादव जी तो आज नहीं है, वो स्वर्ग में है। आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। दो योजना हो रही, ऊपर भी इनकी सरकार है और किसी की थोड़ा ही है।
आज भी अगर ये इस तरीके के नारे देंगे, ये बिटिया के प्रति अगर इतने शुभचिंतक हैं, तो जो गरीब वर्ग है आज वो बाजार में अपने बिटिया के लिए सोना चांदी इस तरीके का गहना तक खरीदने में असमर्थ है। इतने हाई रेट हैं, शादी ब्याह हो रहे, आप देखिए कि बाजार में कितनी महंगाई है। प्याज कितना है, किसी की दावत है वो भी नहीं कर सकते, जो मेहमान हैं उनकी अच्छी तरीके से मेहमान 70-80 पे प्याज जा रहा है, आलू कहाँ जा रहा है, दाल कहाँ जा रही है, सब्जियां कहाँ जा रही है। सिलेंडर की बात क्यों नहीं करते कि सिलेंडर है इनको मुफ्त दिया जाए, जब दूसरे राज्यों में ये 450 रुपये सिलेंडर देने की घोषणा करें तो यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात करिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 प्रति बैरल से कम पे आ गया है, तो वो क्यों नहीं घटा रही है। समाजवादी पार्टी साफ सुथरी छवि के लोगों को चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतारती है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये भी कहकर गए हैं, क्या सुम्बुल राणा साफ सुथरी छवि की नहीं है? कैंडिडेट कौन है वहां पे? वहां पे तो सुम्बुल राणा है कैंडिडेट। बताइए उनके खिलाफ क्या आरोप है। मुख्यमंत्री जी कहकर गए हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है और हथियारों का जखीरा भी। जब हथियारों का जखीरे की बात करें वो, तो अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? जब उन्हें सब पता है कि हथियारों का जखीरा कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उन्हें करना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत है, कानून है। आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे शुरुआत में किया था कि गुर्जर समाज वहां पर निर्णायक भूमिका में है, तो गुर्जर समाज का किधर रुख रहेगा? हाँ, सही सवाल किया। मैं पहले सवाल पे उस पर आ गया था, वापस आ रहा हूँ। सबसे पहले तो हम गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता नहीं हैं। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने हमारे परम पूज्य बाबा जी स्वर्गीय चौधरी धीरज सिंह के यहाँ जन्म लिया, और उनसे स्वतंत्रता संग्राम में ही उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। वहां से उठते हुए, जमीन से उठते हुए, कम आयु में ही वो जेल भी गए कई बार। तो पूज्य पिताजी ने उनसे मूल्यों और सिद्धांतों की, आदर्शों की राजनीति सीखी और इस गुर्जर समाज में जन्म लिया। हम उनकी संतान हैं, वही हम लेके आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं सिद्धांतों को, ईमानदारी, सच्चाई को। तो उन्होंने एक पहचान बनाई पूरे देश के अंदर। स्वाभाविक सी बात है, जो जिस जाति में जन्म लेगा उस पर गर्व होना चाहिए, और उस जाति का नाम भी है, ऐसी बात नहीं है, चमकता है। तो वो पहचान बनाई कि गुर्जर समाज क्या है, क्योंकि ये सत्ता के विपरीत रहा हमेशा। तो सत्ता के विपरीत रहते हुए इन्होंने सत्ता से कभी समझौता नहीं किया, इसलिए पिछड़े हुए भी हैं। तो गुर्जर समाज हमेशा अपने स्वाभिमान की बात को सोचता है। और जो दूसरी और बिरादरी है, मैं वैसे भी आज भी कहता हूं कि जिस तरीके से पहले उनको सम्मान देके उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे हुए थे, उसी तरह आना चाहिए, और आता भी है। मीरापुर में भाई रुद्रसेन जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी वहां पे ड्यूटी लगाई कि आप वहां प्रचार कीजिए। हमारी तरफ से प्रयास है जबरदस्त तरीके से, और उम्मीद हम करते हैं कि समाज का वोट काफी संख्या में सुम्बुल राणा के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। वहां पर तो गुर्जर समाज की यह नाराजगी दिखाई दे रही है कि मीरापुर विधानसभा सीट गुर्जर समाज की परंपरागत सीट रही है, तो वहां पर किसी भी पार्टी ने गुर्जर समाज को टिकट नहीं दिया है। चंदन चौहान वहां पे एमपी हैं आज। चंदन चौहान पिछली बार वहां से विधायक चुने गए थे आरएलडी और समाजवादी गठबंधन के हिसाब से। तो कैसे कह देंगे भाई नहीं दिया। चंदन चौहान तो अब जयंत चौधरी के साथ हैं और जयंत चौधरी भाजपा के साथ हैं। वो उनका अपना इंटरेस्ट है, वो साथ चले गए, लेकिन था तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलके ही उनके विधायक बने, एमएलए ये बने। तो आज में भाजपा में चले गए, वो उनका अपना फैसला है। समाजवादी पार्टी ने जब जब गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया है, और खासकर जिन गुर्जर नेताओं को सम्मान देने का काम किया है, तो कुछ समय के बाद वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए
और एक तरह से ये कहा जाता है कि गुर्जर समाज तो एक तरह से समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम करता है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी को धोखा देने का काम करता है? चंदन चौहान इसका उदाहरण है, कुछ लोग वहां पर उदाहरण दे रहे हैं। वो सही बात है, जब इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे और जिस दल के सहयोग से हम बने हैं या सिंबल पे हम बने हैं, जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें सम्मान दिया है, तो ये सवाल उठने लाजमी है। और मैं उनके सवालों से सहमत भी हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज विपिन जी देखिएगा कि राजनेताओं के, मैं खुले रूप में कह रहा हूँ, अधिकतर नेताओं के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो लीडिंग पर्सन के रूप में है, जो देश को भी लीडिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश को कर रहे हैं, इनके आप भाषण सुनिएगा। समाज को दिशा देने के लिए जो इनके भाषण होने चाहिए, जो पहले हुआ करे थे, पहले नारे क्या लगा करते थे? जय जवान जय किसान, फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज क्या नारे लग रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। इस तरीके के नारे लग रहे हैं। सफाई दिखे और बिटिया जो है घबराई। ये कहाँ के नारे हैं? शोभा दे। मूलभूत समस्याओं को लेके जनता के बीच में जाओ आप। मतलब ये बात आपके भी दिल में है कि चंदन चौहान ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है? वो उनका जमीर है, वो तो उन्हें सोचना है कि तुमने धोखा दिया या नहीं दिया, या जनता सोचेगी कि भाई इन्होंने धोखा दिया या नहीं दिया। सिद्धांत, आदर्श, मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, ये तो आज के समय में राजनीति में बहुत कम होगी विपिन जी। मैं खुले रूप में कह रहा हूँ। हमें देख लीजिए आप, 17 में हमारा टिकट काटा गया, पार्टी से भी निकाल दिया। हालांकि हम निर्दलीय लड़े, जब निकाल दिया एंड टाइम पर काट दिया टिकट भी, लेकिन हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। हम 14 में चाहते एमपी बन सके थे, 17 में हम एमएलए बन सके थे, 19 में भी मौका आया, हमें 22 में भी आया, लेकिन हम नहीं टस से मस हुए। हम अपनी जगह पे हैं, मजबूती के साथ है। 2 बार अखिलेश यादव जी को यहाँ तीतरों पे बुला भी लिए। मतलब जो कभी इस पार्टी में और कभी उस पार्टी में लुढ़कते रहते हैं, तो आपके हिसाब से वो सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते? ना, ये है जो बार बार है, किसी खास बेस पे जाएं तब तो अच्छा भी लगे। कोई मुद्दा हो खास, उस पर जाए तो अच्छा भी लगे। नाराजगी का कोई महत्वपूर्ण कारण हो तब तो लगे। जयंत चौधरी भी पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव का है, एक तरह से उसकी मजाक उड़ा कर चले गए। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये अखिलेश यादव ने कहा है। जयंत चौधरी का कहना यह है कि इसका असली मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। वो तो उनको मिल गया, जयंत चौधरी जी को तो मिल गया वो पर्सनल डेवलपमेंट, यानी है कौशल विकास विभाग है वो मिल गया उनको। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट जयंत चौधरी का हो गया है, मिल नहीं गया उनको। भाई उनको जो वो चाह रहे थे वो उनको मिल गया। अच्छा, अब हम मुस्लिम वोटों को लेकर आपसे बात करेंगे। इस उपचुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का रुख करेगा? निश्चित रूप से मुस्लिम वोट नहीं, जो आपने अभी पीडीए का जिक्र किया है, पूरा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, उसमें अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, आपके मुस्लिम भी आते हैं। तो अल्पसंख्यक में तो बहुत सारी हैं बिरादरियां हैं। और जो अगड़ा है, अगड़ा भी लिया उन्होंने तो, यानी जो अगड़ों में वंचित हैं उनसे संबंधित है, यानी 90%। तो आप कितने आश्वस्त हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा की जीत को लेकर? देखो, चुनाव भारतीय जनता पार्टी से सीधा सीधा है, तो स्वाभाविक सी बात है, मीरापुर ही नहीं प्रदेश के अंदर है बिहार चल रही है,
समाजवादी पार्टी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के। 9 की 9 सीटें जीतेंगे ये समाजवादी पार्टी गठबंधन। और जहां मीरापुर की बात है, मीरापुर भी चुनाव हुआ पुलिस प्रशासन से, वो अलग बात है। क्या ईवीएम में है हेरा फेरी से, वो एक अलग बात है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में है नहीं। मतलब लोकतंत्र की हत्या की भी संभावना है। कर रहे हैं, संभावना क्या कर रहे। अच्छा एक बात बताओ, अजीब अजीब बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा बबुआ बालिग नहीं है, आपने भी सुना जी जी। बबुआ बालिग नहीं है तो 37 लोकसभा सीट ले गए और 6 कांग्रेस पे आ गई। तो अब ये देख लो कि बालिग कौन है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सारी ताकतें थी और 37 सीटें आई। भाजपा वाले कहते हैं कि जब विपक्ष वाले चुनाव जीत जाते हैं तो तब तो लोकतंत्र ठीक ठाक है, लोकतंत्र बचा रहता है, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो तुरंत कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अच्छा मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा आपको विपिन जी। मील के चुनाव किसके हैं? ये हमारा साथी बलकार, इन्होंने एक बाइट दी थी, मैं सुना था, उसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि ये तो सरकार का चुनाव नहीं, मील का, गांव के डेलीगेट का, जो किसानों का है खाली से। उसमें पुस्तक में इन्होंने लोकतंत्र क्या, संविधान क्या, सबकी धज्जियां उड़ा दी। प्रमुखी में आपने देखा था, जिला पंचायत अध्यक्ष में आपने देखा था, आपके जो विधान परिषद के निकायों के द्वारा निर्वाचन होना था, उसमें भी आपने देखा था। तो और बताइए कितने उदाहरण चाहिए लोकतंत्र की हत्या के लिए, संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो कम से कम बात करिए, आज महंगाई पे बात करिए। बात है खाद की किल्लत हो रही है, डाई की जरूरत है, डाई नहीं मिल रही है, एनपीके नहीं मिल रहा है सोसाइटियों में। तो इन सारों पे बात कर रहे हैं ना ये मुख्यमंत्री जी। जैसा मीरापुर आए वहां पे, क्या वो गन्ने का मूल्य घोषित कर गए, किसानों के प्रति कोई हमदर्दी दिखाएंगे? तो क्या फोकस रहा उनका, क्या इन्हें सौगात दे के गए? एक तो ये। और मैं मीरापुर की जो समाज है उससे अपील करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार जो वर्ग हमेशा आपको वहाँ पे सम्मान दिलाने का काम दिलाता आ रहा है, तो सुम्बुल राणा के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना संपूर्ण मतदान करते हुए उस ऋण को कम करने का काम करें। मेरी यह अपील है, निवेदन भी है, प्रार्थना भी है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।